अब जो है एक नया सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि वारदात के 1 घंटे पहले से ही वो गाड़ी जो है वारदात वाली जगह पर 100 मीटर के दायरे में क्यों खड़ी हुई है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जहाँ पर वारदात हुई है यानी कि कंझावला में जहाँ पर डेड बॉडी मिली है उससे 100 मीटर की दूरी पर 1 घंटे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। उस गाड़ी को आप देख सकते हैं, वो बलेनो गाड़ी, वो ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी जिसकी वजह से उस लड़की को घसीटते हुए ये लड़के सुल्तानपुरी से कंझावला लेकर आए। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है, क्या कुछ डिटेल्स और इसकी? जी देखिए मोनिका, इस पूरे मामले में एक और सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी का फुटेज एक्सीडेंट वाली जगह से 100 मीटर दूरी का है, जहां पर की जो बलेनो गाड़ी है जो लड़की को घसीटती है वो वहां पर खड़ी नजर आ रही है और वो डिपर मार रही है। डिपर मारने से ये अब कयास ये शंका हो रही है कि वो गाड़ी क्या कोई अपने साथी की गाड़ियों को डिपर मार रही थी या मूर्थल से 2 गाड़ियां पार्टी करके लौट रही थी और या दोनों गाड़ियों को पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे लटकी हुई है, नहीं लटकी हुई है। ये तमाम चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपनी जांच का हिस्सा बनाया है, क्योंकि जो घटना की पहली सूचना है वो 3:24 पर कंझावला इलाके में मिली थी और करीबन 4:25 पर पुलिस ने उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करके आरोपियों को पकड़ा था। जो एसएचओ है उनको स्कूटी भी है, करीबन 3:45 मिली थी। तो ये 1 घंटे का जो गैप आ रहा है, पुलिस इसको वेरीफाई करना चाहती है और ये सवाल भी कई तरह के खड़े कर रहे हैं कि ये डिपर आखिर बलेनो गाड़ी में जो सवार लोग थे या जो गाड़ी में ड्राइवर थे वो ये बलेनो गाड़ी से डिपर किस गाड़ी को मार रहे थे और वो गाड़ी कौन सी थी, ये पुलिस के लिए चुनौती है। अब उस एंगल पे भी तफ्तीश करना। बिल्कुल बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है पुलिस, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन उस रात लड़की कहाँ थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी, इस बात की तफ्तीश भी की जा रही है। अब पुलिस जो है कॉल डिटेल्स खंगालने की कोशिश करेगी, लड़की की कॉल डिटेल्स खंगालने की कोशिश की जाएगी, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर लड़की उस रात पर कहाँ थी, उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, उसने किससे बातचीत की है, कब बातचीत हुई है। क्योंकि परिवार वाले उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि रात 9 बजे बातचीत हुई है, 10:30 बजे उसका फोन बंद हुआ है, उसके बाद से वो लगातार उसे कॉल कर रहे थे लेकिन कॉल मिल नहीं पा रही थी। अब ये कॉल डिटेल्स खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस लड़की की लास्ट लोकेशन कहाँ थी, कहाँ पर उसका फोन बंद हुआ है, उसके बाद किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि देखिए देर रात सड़कों पर 4 से 5 किलोमीटर तक अगर आप एक गाड़ी से एक लड़की को घसीटते हैं तो वहां पर किस तरीके से पुलिस की चौकसी नजर क्यों नहीं आती है, ये सवाल तो है ही। लेकिन अब ये एंगल भी समझना बेहद जरूरी होगा कि आखिर वो लड़की कहां पर थी, कहां पर उसकी एक्टिवा के साथ एग्जैक्टली एक्सीडेंट हुआ। ये तमाम ऐसी तफ्तीश है जो लगातार पुलिस अब आगे बढ़ा रही है इस जांच के दायरे को। लेकिन इस बीच देखिए परिवार वालों का भी लगातार कहना है, जो पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है, थ्योरी दी जा रही है, परिवार वाले नकार रहे हैं। प्रियंका मेरी सहयोगी लगातार परिवार के साथ बातचीत भी कर रही है, परिवार क्या कुछ कह रहा है ये भी जानने की कोशिश कर रही है। प्रियंका, अभी फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद हैं, परिवार की स्थिति क्या है, क्या डिमांड है उनकी, क्या मांग कर रहे हैं वो? देखिए मैं इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के बाहर आ गई हूँ, क्योंकि परिवार के इलाके के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए सड़क पर बैठ गए, इलाके के तमाम लोग जो हैं वो आपको दिखाएं तो यहाँ पर सड़क पर वो बैठ गए हैं और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं। लड़की के कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने उन्हें अकेले बुलाया था और इस वजह से वो इलाके के तमाम लोगों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि जो भी सच्चाई हो वो सबके सामने यहाँ पर आई। इलाके के लोग हैं जिनमें आप देख रहे हैं पीछे इलाके की महिलाएं हैं, जो तमाम लोग यहाँ से अपने घर से चलकर सुल्तानपुरी के पुलिस स्टेशन तक आ गए। लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो उसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन लोगों का कहना है, इलाके के लोगों का कहना है कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है और पुलिस तथ्य को छुपा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ठीक सुल्तानपुरी थाने के बाहर के, जहाँ पर इलाके के तमाम लोग पहुँच गए। सुबह से ही अगर हम बात करें तो परिवार के लोगों का ये कहना है कि जो थ्योरीज पुलिस दे रही है उस पर विश्वास करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाड़ी से अगर 4 किलोमीटर तक लड़की की बॉडी खिंचती जाती है, हल्का सा भी पता नहीं चला। जी मोनिका। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए लाजमी है
परिवार वालों का गुस्सा भी लाजमी है। देखिए हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम जब दिया गया तो पुलिस कहाँ थी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच देखिए तथ्य जो है या यूं कहे फैक्ट्स जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और एक फैक्ट जो सामने आया है वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार सामने आ रही है। कौन सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की सामने आई है जब सुल्तानपुर से इस लड़की को टक्कर मारने के बाद ये जो 5 आरोपी हैं वो एक यू टर्न लेते हैं कंझावला की तरफ। ये सीसीटीवी फुटेज में आपको समझ आ रहा होगा, ग्रे कलर की बलेनो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी, वो यू टर्न करती हुई नजर आ रही है और स्पीड भी ज्यादा जो है फिलहाल इस गाड़ी की नजर नहीं आ रही है। ये आरोपी जब कंझावला की तरफ मुड़े तो ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है, वक्त बताया जा रहा है 3:45 और उसके बाद का एक और सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया कि जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया उसके 100 मीटर की दूरी पर इन्हीं आरोपियों की गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके बाद डिपर भी ये गाड़ी मार रही थी। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें हैं जब यू टर्न लेती है कंझावला की तरफ इनकी ये गाड़ी, बलेनो गाड़ी, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन देखिए आज इसलिए भी अहम कड़ी जुड़ती हुई नजर आई क्योंकि एफएसएल की टीम अब थोड़ी देर बाद सुल्तानपुर यानी कि रोहिणी एफएसएल की जो टीम है वो फिलहाल जो है सुल्तानपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचने वाली है और उसके बाद ये सच जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर एक्टिवा कहां से क्षतिग्रस्त है और गाड़ी के अंदर क्या कोई साक्ष्य है, ऐसे लड़की के मिलने के कोई साक्ष्य है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्लड स्टेन जो है वो गाड़ी के अंदर थोड़े मिले हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से नकारा जा रहा है। इसके अलावा ये जरूर कहा जा रहा है कि पहिए के आसपास यानी कि शीशे के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं। एफएसएल की टीम जांच करने की कोशिश करेगी कि आखिर वो खून के धब्बे किसके हैं। तो अहम कड़ी जो है आज एफएसएल की टीम भी जोड़ेगी। इसके अलावा पोस्टमार्टम होगा, कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा, पूछताछ लगातार जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज तमाम ऐसी कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आनंद लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। देखिए पुलिस का वर्जन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आनंद आज बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स इस पूरे केस में होनी है। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एफएसएल की टीम भी पहुंचने वाली है थोड़ी देर बाद सुल्तानपुर पुलिस स्टेशन जहां पर मैं मौजूद हूँ। आप फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी देंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए मोनिका, इस पूरे मामले में फोरेंसिक जांच काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया, पुलिस का कहना है कि अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। ये एक एक्सीडेंट का मामला, हालांकि पुलिस ने इसमें 304A और 304 भी धारा जोड़ी है जिसमें कि आरोपियों को कोर्ट से माफ करिए थाने से जमानत न मिल पाए। आज पुलिस की टीम के साथ जब फोरेंसिक टीम उस थाने पहुंचेगी तो गाड़ी की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी क्योंकि परिवार आरोप लगा रहा है कि लड़की गाड़ी के अंदर थी। लेकिन जो डीसीपी है उन्होंने खुद न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कहा है कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि लड़की गाड़ी के अंदर थी। लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी और वहां से कुछ ब्लड सैंपल जरूर पुलिस को मिले हैं, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि गाड़ी में ब्लड के निशान या नमूने कहां पे मिले। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एविडेंसेस जो पुलिस को कलेक्ट करने हैं और जवाबदेही पुलिस की बनती है। उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। लेकिन इस बीच देखिए परिवार जो है अब गुस्से में है। आपने तस्वीरें से पहले देखी हुई किस तरीके से परिवार वाले जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। उससे पहले प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी, उन्होंने परिवार से बातचीत की है। माँ की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए एक दुखों का पहाड़ परिवार पर गिर गया है, परिवार का रो कर पूरा हाल है। लेकिन माँ की स्थिति क्या है, क्या चाहती है माँ, ये सुनिए। कैसे जानकारी मिली आपको घटना? मेरे को कल सवेरे 7 बजे पुलिस वालों का फोन आया था कि इस नंबर की तुम्हारी गाड़ी है, मेरी बेटी स्कूटी से जाती है, स्कूटी से आती है। मैंने हाँ हमारी गाड़ी है। फिर कह रहे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, बस इतना नहीं बताया कि ज्यादा हुआ है या थोड़ा हुआ है। मैंने ठीक है, मैं कह रहे आप यहाँ आ जाओ। मैंने ऐसे ही कि मैं तो बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती। या फिर कह रहे ठीक है मैं आपके लिए गाड़ी भेजता हूँ। फिर गाड़ी भेजी, कंजावला से मुझे 2-3 घंटे घुमाते रहे। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके बैठा दिया, 2-3 घंटे वहाँ बैठी रही। सुबह से 3-4 बज गए, मगर इन लोगों ने मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। मैं सुबह से बोलती रही, सर मुझे मिलवा तो दो, मेरा बच्चा है कौन से हॉस्पिटल में, उसे मैं देख तो आऊँ, तबीयत खराब है, कितनी चोट लगी है, कितनी नहीं लगी, कितने दिखा तो दो। नहीं अभी मिलवाएंगे।
नहीं अभी मिलवाएंगे, मेरे बच्चे से मुझे अभी तक नहीं मिलवाया। फिर मैंने अपने भाई वगैरह इनको फोन करा, मैंने भाई मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा और मुझे बहुत डर सा लग रहा, ना ही उसके बारे में साफ बता रहे कि ये हुआ है उसके साथ या देख लो या चोट लगी है, मगर कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। फिर जब मेरी मम्मी मेरे भाई वगैरह गए, जब जाके उन पे थोड़ा सा सीधा हुआ, फिर जब उन्होंने बोला कि वो एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी बैठे रहे, नहीं दिखाई नहीं। अभी तक उन्होंने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं कोई सुनवाई करी।